आईएएस पीसीएस के लिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे निकृष्ट विषय है करंट एनालिसिस। जिसे कुछ नहीं आता वो अखबार एक सामने रख के बैठ जाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। आज के ताज़ा समाचार ये हैं, जो अखबार पे निगाह करके जो पढ़ते हैं फिर इसके बाद निगाह हटा के पढ़ते हैं तो वो एनालिसिस हो जाती है। अखबार पे निगाह डाल के पढ़ा, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो दोस्तों आज हमारा कहना ये है, तो दोस्तों आज आप पाएंगे करंट एनालिसिस में, तो दोस्तों आज आपको मिलेगा करंट एनालिसिस में ये, तो दोस्तों ये जिन्हें कुछ नहीं आता वो सामने अखबार खोल लेते हैं और करंट एनालिसिस पर लाखों व्यूज़ लेते हैं। आप कहते होंगे तो आप भी लीजिए, मैं मूर्ख नहीं बना सकता। अखबार आप भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अखबार भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आईएएस की तैयारी छोड़ दीजिए। जी हाँ, नहीं छोड़ेंगे तो मैनू की न छोड़ी। मेरा साफ साफ कहना है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का, जो स्वयं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हैं, न कोई लल्लू पंजू हैं, न कोई ऐरे गैरे और एनके हैं, नत्थू खैरे। सीधे सीधे 4 बार पीसीएस में लगातार सफल और आईएएस समकक्ष रैंक से रिटायर्ड असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर। वो व्यक्ति आपको ये बात बता रहा है जो 22 ईयर्स से पढ़ा रहा है। एनालिसिस जैसी चीज बेटे कुछ होती नहीं है। क्या एनालिसिस? अगर आप करंट अफेयर्स अखबारों से या मैगजीन से, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल से पढ़कर समझ नहीं सकते तो फिर आपकी समझ पर मुझे संदेह है। अगर आपकी समझ में नहीं आता, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उस न्यूज़ में बहुत से शब्द आते हैं, तो वो शब्द समझने के लिए आपको विषय पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस में रखे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान इत्यादि। करंट अफेयर भी एक विषय मान लिया जाता है। करंट अफेयर अखबारों से पढ़ा जाता है। द हिंदू पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, राष्ट्रीय सहारा पढ़िए हिंदी में, अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू कुछ भी पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, कुछ भी। मुख्य बात यह है कि एडिटोरियल और उसके आर्टिकल आपकी समझ में आने चाहिए। टेम्पो पलटा 11 घायल, ये आपके काम की न्यूज़ नहीं है। एनालिसिस नहीं, न्यूज़ को समझना बस। मेरे फाउंडेशन बैच में, जो कि अब आपको नहीं दिया जा रहा, अब एक अलग बैच बनाया गया है जिसके अंदर सब कुछ है। फाउंडेशन से 10 गुनी चीज़ दी गई है। एक्सट्रीम ऑरा 69,000 का फिलहाल वो बैच है, 5,000 के डिस्काउंट के बाद। ये 5,000 का डिस्काउंट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप हार्ड कॉपी किताबें खरीद सकें। एक्सट्रीम ऑरा में 3 पार्ट हैं। एक्सट्रीम ऑरा 1 जीएस प्रीकम मेंस है, एक्सट्रीम ऑरा 2 थर्ड डेवलपमेंट है, एक्सट्रीम ऑरा 3 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। इसके अलावा सब कुछ पूछने बताने का, चेक कराने का, नोट्स चेक कराने का, असाइनमेंट चेक कराने का अधिकार है आपको लाइफ टाइम। 15 महीने का बैच है। इसके अंदर करंट अफेयर की वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कोई भी नहीं बताता है, ज्ञानपूर्वक बताया जाता है। यानी करंट अफेयर समझने के लिए, मान लीजिए अगर ये आता है कि सरकार ने एक कानून बनाया है और जिस कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर उसका रिव्यू किया है, जुडिशियल रिव्यू किया है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है ये आपको नहीं पता। अगर आपने पढ़ा कहीं पे जुडिशियल रिव्यू क्या है तो पता चला कि ये अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 और 226
इत्यादि के साथ पढ़ते हुए अगर देखा जाए तो आपको ना 13 पता है, ना 226 पता है, ना 32 पता है। अगर कहीं लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फलाने डिपार्टमेंट के लिए एक परमादेश जारी किया है, मैंडामस जारी किया है, आपको मैंडामस नहीं पता है तो आप गूगल करते हैं तो लिखा होता है ये एक समादेश है, ये एक रिट है, आपको रिट भी नहीं पता क्या होता है। ये बातें मैं समझाता हूँ। ये एनालिसिस नहीं, और ये एनालिसिस आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं करता है, उन्हें आता ही नहीं, खुद ही नहीं आता, नहीं तो सीधी बातें खुद ना निकल गए होते। जो लोग आज तक नहीं निकले हैं वो आईएएस को पढ़ाने लगते हैं, जो आज तक कभी नहीं निकले हैं वो आईएएस पीसीएस को पढ़ाने लगते हैं। सेलेक्टेड तो 2-3 ही लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिनमें से मैं सबसे पुराना हूं। तो करंट अफेयर्स का एनालिसिस नहीं होता, करंट अफेयर्स समझ में आना चाहिए। एनालाइज तो अब तब करेंगे जब आपको आता होगा, जब आपको आता ही नहीं है तो एनालाइज क्या करेंगे। एनालाइज करने वाले इस तरह एनालाइज करते हैं, जो लिखा है निगाह लगा के ऐसे पढ़ दिया, फिर उसके बाद निगाह हटा के वही बात दोहरा दी, हो गई एनालिसिस। प्रश्न ये उठता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि अगर ये कहा जा रहा है कि इस समय जो मुद्रास्फीति है, ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति है, अगर आया है न्यूज़ में, या जीडीपी में राइज जो है वो मुद्रास्फीति के कारण है, तो मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। असली एनालिसिस ये है। और ये विषय जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, ये इसलिए पढ़ते हैं कि करंट अफेयर समझ में आ सकें, इसलिए जीएस में ये विषय आपको पढ़ने होते हैं। रोजाना अखबार पढ़ना इससे निकृष्ट काम हमारे लिए, टीचर के लिए, और कोई भी नहीं। दिमाग नहीं लगता इसमें। दिमाग वाले टीचर का ये काम ही नहीं है कि वो अखबार पढ़ के सुनाए। मैं कोई गांव का फालतू लड़का थोड़ी हूं जिसको बुजुर्ग लोग पकड़ देते हैं कि भैया सवेरे सवेरे अखबार बांच के सुना देना जरा। आई डोंट हैव दिस टाइम कि मैं आपको सवेरे सवेरे अखबार सुनाऊं। ज्वाइन करिए, एक्सट्रीम ऑरा बैच ज्वाइन करिए, आपको वो मिलेगा जो आपको सपने में भी आपने सोचा नहीं होगा, और दिल्ली में आपको 10 लाख खर्च करके जो नहीं मिलेगा वो मिलेगा मात्र 69,000 में। P1 P2 तक तो ज्वाइन किया नहीं है, मात्र 2200 रुपये पर चैनल लाइफ टाइम के, वो तक तो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। फिर आप कहते हैं कि करंट अफेयर एनालिसिस समझा दीजिए। इस चैनल पर यह बात मैं कई बार कह चुका हूं। मुझे तो सब्सक्राइबर बढ़ते नजर आते नहीं हैं, फिर भी लोग दोबारा दोबारा वही प्रश्न करेंगे तो दोबारा दोबारा मैं वही वीडियो बनाऊंगा, दोबारा दोबारा वही बातें दोहराऊंगा। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखेंगे, जो कि पुराने वीडियोस किताब की तरह हैं, कोई सड़ गए वीडियो नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। बहरहाल आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे पता है कि आप प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा भी बिजी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू।